वेलकम टू गुडविल कॉमर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये चैनल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार बोर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशली वीडियोस बना रहा है आप लोगों के लिए। लॉकडाउन का समय है, स्टूडेंट सारे घर में बंद है, उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, तो उनकी पढ़ाई रुकी ना रहे, उनका सिलेबस चलता रहे, उनकी पढ़ाई चलती रहे। इस वजह से मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीडियोस बना रहा हूं। कंपनी अकाउंट्स मैंने शुरू किया था, 4-5 लेक्चर्स हो गए हैं, छोटे छोटे वीडियोस अपलोड हो गए हैं, आप लोगों ने देखा भी है, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का रिप्लाई भी बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा है, पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं थोड़ा लास्ट जितने भी क्लासेस मैंने लिए हैं, अपलोड किए हैं, उनका छोटा सा क्विक रिवीजन मैं आपको दे दूं। कंपनी के बारे में, जो कंपनी अकाउंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के जो लास्ट 3-4 क्लासेस मैंने अपलोड करे हैं, उसका मैं क्विक रिवीजन थोड़ा दे दूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो थोड़ा आगे बढ़ना थोड़ा आसान होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी क्या होता है, कंपनी का डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसके बारे में छोटी सी बात आपको याद दिला दूं कि कंपनी का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में लिखा हुआ है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं कि जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूं, उसको आप आराम से सुन सकते हैं। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो तो मोबाइल में हेडफोन लगा करके आप मेरे लेक्चर्स को सुनो। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, छोटा छोटा लेक्चर होगा, लेकिन जब आप सुनोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिलीव करिए, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मेरे लेक्चर से ही निकल कर आएंगे। इसलिए वीडियोस मैं बहुत बड़ा नहीं बनाता, क्योंकि बड़ा वीडियो बोरिंग हो जाता है। आइए मैं फिर से बात करूं कि कंपनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी का डेफिनेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी का मतलब वो कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, या इसके पहले जो भारत में कानून था कंपनी से लेकर उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। फिर मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर्स के बारे में। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो भी लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, और शेयर होल्डर्स ही कंपनी के मालिक होते हैं। जो शेयर होल्डर्स जितना पैसा लगाया, वो व्यक्ति उतना का ही मालिकाना हक रखेगा उस कंपनी में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर कैपिटल क्या होता है। तो कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं, कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि कंपनी अपने कैपिटल का जुगाड़, कंपनी अपने कैपिटल को कैसे प्राप्त करता है, क्या सोर्सेस हैं, तो कंपनी अपने कैपिटल को कैसे अरेंज करता है। तो कंपनी अपने कैपिटल को शेयर होल्डर्स के माध्यम से प्राप्त करता है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद बताया गया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शेयर्स क्या होता है। तो उसके बारे में बताया था कि कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है वो डिवाइडेड होता है छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। उसका एग्जांपल से मैंने बताया था कि अगर किसी कंपनी का टोटल कैपिटल अगर मान लो 1 लाख रुपया का है, और वो 1 लाख रुपया का जो कैपिटल है 1000 यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो हर यूनिट कितने का होगा? हर यूनिट 100 रुपए का होगा। या 1 लाख कैपिटल है, अगर रुपीज 1 लाख रुपया कैपिटल है और 10,000 यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो 1 लाख रुपए में 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हर एक यूनिट कितने का होगा? 10 रुपए का होगा। कंफर्म? तो ये हमने शेयर्स के बारे में भी पढ़ लिया था। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। देखो, टाइप्स ऑफ शेयर्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं जो सारे लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, मैं बोल हिंदी में ही रहा हूं, तो आप मेरे इस डायलॉग्स के हिसाब से अपनी नोट्स को तैयार कर सकते हैं। जो भी टेक्निकल टर्म्स होंगे उसको मैं आपको हिंदी में बताने की भी कोशिश करूंगा। तो लीजिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंशों के प्रकार। शेयर्स को हिंदी में अंश बोलते हैं। तो जनरली शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स है, दूसरा क्या है? प्रीफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। फिर से सुनिए, इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, और इक्विटी शेयर्स को हिंदी में बोलते हैं समता अंश।
क्या बोलते हैं, समता अंश, और साथ ही साथ आप इसको साधारण अंश भी बोल सकते हैं। और जो प्रीफरेंस शेयर्स है इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। क्या बोलते हैं, पूर्वाधिकार अंश। अब आइए इसको फीचर्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। लीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट देने का अधिकार है। कंपनी में कोई भी डिसीजन जो है मीटिंग्स में होते हैं। कंपनी में कई तरह के मीटिंग्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स, स्पेशल मीटिंग्स, कई तरह के मीटिंग्स कंपनी में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्योंकि कंपनी में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से लिए जाते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाता है, मीटिंग्स होती है और जरूरत पड़ने पर वहां मतदान होता है, वोटिंग होता है। तो किसी भी मुद्दे पर जब वोट देने की बात आती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट देने का अधिकार होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट बोलूं मैं आपको, डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स्ड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है उसका कोई फिक्स्ड परसेंटेज, फिक्स्ड रेट नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है उसका रेट पहले से फिक्स्ड होता है कि किस रेट पे, किस परसेंटेज पे उसको मिलेगा। नेक्स्ट, नो प्रेफरेंस राइट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, उसको पूर्वाधिकार नहीं है, पहले डिविडेंड लेने का अधिकार नहीं है। डिविडेंड का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सबसे पहले अधिकार किसको है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस राइट ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड लेने का अधिकार पहले है, पूर्वाधिकार है। सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और जब कंपनी बंद होती है, कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, उस सिचुएशन में जब शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करना होता है, कंपनी जब शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करती है, उस कंडीशन में भी कैपिटल का जो शेयर कैपिटल का पैसा जो है सबसे पहले प्रेफरेंस वाले का वापस होगा। सबसे पहले पैसा किसका वापस होगा, प्रेफरेंस शेयर्स वाले का। उसके बाद पैसा किसका वापस होगा, इक्विटी शेयर्स वाले का। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का टॉपिक है कि शेयर्स का टाइप्स, कितने प्रकार के शेयर्स हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इसका फीचर्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी आपको। फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी पहले की तरह ही समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को, आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया कर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले नए जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिले, ताकि कोई भी वीडियो आपका छूट ना जाए, कोई भी पोर्शन आपका छूट ना जाए, आपका समय भी बर्बाद ना हो। पूरी दुनिया अभी घर में बंद है, आप भी हैं, हम भी हैं, तो इसका फायदा उठाते हैं, पढ़ते हैं, घर में रहते हैं और पढ़ते हैं। और साथ ही साथ मेरा एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अन्य जितने भी माध्यम हैं उनके माध्यम से हमारे इस वीडियोस को शेयर करिए, ताकि दूर दराज में रहने वाले लोगों को भी इन सारे वीडियोस का फायदा मिले। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और साथ ही साथ मुझे इस बात का गर्व है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं कुछ कर पा रहा हूं, क्योंकि समय तो बीतता जा रहा है और समय बीतने में सबसे ज्यादा खतरा स्टूडेंट्स के करियर को लेकर है। तो मैं सारे वीडियोस को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मेरे पास जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं अभी अवेलेबल नहीं है, जो भी सामान अवेलेबल है उसको लेकर के ही मैं वीडियोस को बना रहा हूं। तो अगर थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़े तो आप इसको इग्नोर करिएगा। मेरी जो कोशिश है वो बस कोशिश है कि आपका समय बर्बाद ना हो। ये सब चीज में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो, आपको वीडियोस अच्छा ना दिखाई पड़े, लेकिन कंटेंट में बहुत दम होगा, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।